तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एलसीएम निकालने का तरीका, जो शॉर्टकट तरीका बताया था। ठीक है, तो 2-3 स्टेप बाद कितना भी बड़ा क्वेश्चन होता था उसका आंसर आ जाता था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी कि यार लास्ट में जाकर मैंने बताया था कि तीनों में जब डिफरेंट नंबर आ जाए तो वो आगे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब डिफरेंट नंबर आ जाता है तो वहाँ पे रुक के हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे भाई 4 हमने किया, एक साथ 4 नंबरों को लिया और लास्ट में 3 तो डिफरेंट हो गए लेकिन एक नहीं हो रहा था, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जा रहा था। ठीक है, तो वैसे टाइप्स के जितने भी मतलब बन रहे थे उन सभी को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। वही थोड़ा सा बस दिमाग वहाँ पे भी लगाना है, वही चीज़ है, बस आप ध्यान से सोच नहीं रहे थे। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से लगाएंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो एलसीएम निकालने का कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 5 नंबर लिए हैं। ठीक है, इन सब का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है एक साथ। ठीक है, वैसे मैं एचसीएफ भी एक साथ निकाल सकता हूँ, वो आगे मैं बताऊँगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसी संख्या चूज़ करते हैं जो सबसे छोटी हो और साथ में जब भाग दें तो सभी नंबर्स क्या हो, उससे डिविजिबल हो जाए, मतलब भाग देने पे पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, तो भाग देना तो आपको नॉर्मल पता ही होगा भाग कैसे देते हैं। ठीक है, तो मैं भाग देने पर उतना फोकस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आपको भाग देना आता होगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम सीख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि भाग देना आता होगा। तो भाग नॉर्मल देना है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इन सभी संख्याओं को अगर ध्यान से देखो तो आपको कोई यहाँ पे 15 है, 18 है, 24 है, 27 है और यहाँ पे कितना है, 36 है। ठीक है, तो अगर मैं इसे 2 से कटाऊँ तो अधिकांश नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, कौन नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 15 नहीं कटेगा, ये 2 नंबर्स नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो मैं 3 से भाग दे के देख लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अगर मैं 3 से भाग दूँ तो 3 का पहाड़ा जब मैं कितनी बार पढ़ूंगा तो 15 कट जाएगा, तो 5 बार में। और 18, 3 छक 18 होता है और 3 छक 18, 3 साते 3 आठे क्या होता है, 28। ठीक है, सॉरी 24। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 8 बार लिखूंगा क्योंकि 8 बार भाग देने पे ये कट जाएगा। 24 कितनी बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। ठीक, 36 कितने बार में कटेगा, तो 1 बार में, फिर 2 बार में, यानी कि 12 बार में। ये अब इसको आगे देखो, वही तरीका सिंपल। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा तो मैं ध्यान से देख रहा हूँ, अगर 5 मैं काट नहीं सकता 3 से और तो 8 भी नहीं काट सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं कोई और अलग नंबर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो 6 हो गया, 5 9 हो गया और 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर्स क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहे हैं 3 से, तो एक बार और 3 से लेके चले जाते हैं। तो ये 3 से एक बार और गया, तो इस बार 5 बिल्कुल ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि ये भाग जाएगा नहीं। 6 है तो 2 बार में कट जाएगा। 8 भी ऐसे ही उतार देंगे, ये भी भाग नहीं जाएगा। 3 बार में 9 कट जाएगा और 3 चौके 12। ठीक, आगे देखिए अब किससे भाग ले जाएं, तो देखिए 3 से अब ले जाने में कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि बस एक ही नंबर है, तो उसको आगे देख लेंगे। फिलहाल अब क्या करूँ मैं, जिससे अधिकांश नंबर कट रहे हैं, देखिए अब 2 से अगर भाग देता हूँ तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से भाग लेते हैं तो 5 बिल्कुल वैसे ही उतार देंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 से लेके जाते हैं क्योंकि 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। ठीक है, तो 5 बिल्कुल ऐसे ही उतार दिया, ये उतर गया, फिर ये 2, अभी मैं बताने वाला हूँ आपको ट्रिक। ठीक है, अब ये आंसर आ चुका है 3 और 1 और ये आ गया आंसर। कहोगे कहाँ आ गया, तो देखो एलसीएम निकालने में मैंने आपको बताया था कि इस साइड के जितने भी नंबर्स बनते हैं वो एचसीएफ होते हैं और इन सबको और साथ में इन सबको गुणा कर ले तो वो एलसीएम हो जाते हैं। ठीक है, कहोगे कि यार आपने तो एक साथ निकाल दिया, ये एचसीएफ हो गए, ये एलसीएम हो गए, मुझे तो एलसीएम निकालना था। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एलसीएम में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही थी तो मैंने ये लिखा एलसीएम। और देखो पहले बता देता हूँ कि ये यहाँ पे मैंने रुक क्यों गया, मैं क्यों इससे आगे क्यों नहीं गया, क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपसे क्या कहा था उस वीडियो में भी, इस वीडियो में भी यही बता रहा हूँ कि जब भी आप भाग दे रहे हो तो अधिकांश नंबर क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं करते जा रहा हूँ करता हूँ, जैसे 3 से ले गया तो जो जो डिविजिबल हुआ उसको लिखा, फिर 2 से ले गया, फिर वो भी हो गया, फिर 2 से ले गया, वो भी हो गया। अब ये क्या हो गया, अधिकांश नंबर सॉल्व हो चुके हो, तो अब यहाँ पे अब रुक जाओ। ठीक, रुक जाने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे भी रुकते तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे अब लगभग मतलब क्वेश्चन ख़त्म ही होने वाला है, तो अब यहाँ पे रुक जाओ। सिंगल में सब कुछ आ चुका है, सिंगल डिजिट में आप इन सबको लिखो और साथ में इसको गुणा कर दो। तो जो 1 1 है उसका तो कोई वैल्यू है नहीं, मतलब ये किसी भी संख्या में 1 का गुणा करोगे तो कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, तो आप इन 1 1 को छोड़ दो और इन सबको लिख लो और इन सबको लिख लो, आ गया आपका एलसीएम।
तो ये लिखा 3 × 3 × 2 × 2 ये वाला नंबर्स, ठीक है, गुणते 5 ये वाला 2 और गुणते 3। 1 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, आप लिखो चैनल को, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका LCM। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा कि LCM कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वैसे आप इन सबको उड़ा करके देख भी सकते हो, वैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से इसको कर रखा है। तो 1080 ये हो जाएगा आंसर का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि LCM कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।